आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है चित्र में सिलिकॉन उवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक का एक सामान्य रूप दिखाया गया है। जब संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE 1 वोल्ट और 9 वोल्ट के बीच हो तो संग्राहक धारा आधार धारा का लगभग 100 गुना होती है और आधार उत्सर्जक वोल्टता VBE लगभग 0.7 वोल्ट होती है। पहला क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट है परिपथ में आधार उत्सर्जक धारा IV और वोल्टता VCE निकाले। सेकंड पार्ट है वोल्टता लाभ यदि निवेश आधार उत्सर्जक AC प्रतिरोध 2000 ओम हो। और सी पार्ट है हमारा क्वेश्चन का यदि रैखिक प्रवर्धक के लिए VCE 2.2 वोल्ट और 8.2 वोल्ट के बीच परिवर्तित होती तो निवेश वोल्टता AC सबसे अधिक सीमित शिखर मान निकालें। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा ये कोई ट्रांजिस्टर है। ओके, तो हमारा यहाँ पे ये तो हमारा ये जो है यहाँ पे ये हमारा कोई ट्रांजिस्टर है। ओके, जहाँ पे ये हमारा क्या किया जाता है, यहाँ पे इनपुट दिया जा रहा है और यहाँ से हमें आउटपुट लिया जा रहा है और हमारे ये VCC वोल्टता है और ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा संग्राहक है और ये हमारा उत्सर्जक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 3 किलो ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये 500 जो है किलो ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें क्या बोला जा रहा है, जो पहला पार्ट है उसमें ये बोला जा रहा है कि हमें जो है क्या निकालना है, हमें परिपथ में आधार उत्सर्जक धारा मीन्स हमें ये IB कैलकुलेट करनी है और वोल्टता VC और हमें क्या करना है, ये हमारा V और C के बीच हमें क्या, C और E के बीच हमें वोल्टता कन्वर्ट निकालनी है। ओके, तो इसको हम कैसे निकालेंगे अब हम ये देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें आधार धारा कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जबकि हमारा जो है यहाँ पे आधार और उत्सर्जक वोल्टता हमारी कितनी गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है VBE हमारा जो है ये लगभग हमारा जो है कितना गिवन है, 0.7 वोल्ट। अगर हमें यहाँ पे आधार धारा कैलकुलेट करनी है तो मान लेते हैं हमारी यहाँ से कोई धारा I आ रही है। ओके, तो यहाँ से हमारी एक धारा इसमें संग्राहक में जा रही है और दूसरी धारा किस में जा रही है, हमारी इस वाले सर्किट में आ रही है। तो जो ये धारा आ रही है वही हमारे क्या जाएगी, वही हमारी कहाँ जा रही है, आधार धारा में जा रही है। तो अगर हम किसी तरीके से यहाँ 500 किलो ओम के बीच अगर विभवांतर निकाल लें और यहाँ पे हमें प्रतिरोध पता है तो ये धारा हम यहाँ से IB को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं 500 किलो ओम के सिरों के बीच विभवांतर हमारा कितना है, V5K है। ये हमारा कितना हो जाएगा, अब क्योंकि हमारा ये कितना है, ये हमारा जो है 9 वोल्ट के बराबर है और यहाँ से हमें जो है B और E के बीच जो है विभवांतर पता चल गया। ये हमारा कितना है, ये हमारा पोटेंशियल ये और ये दोनों 9 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ तक हमें विभवांतर पता है तो हम माइनस कर देंगे तो हमारा इन दोनों के बीच विभवांतर कैलकुलेट हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 5 किलो ओम के बीच जो हमारा विभवांतर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 वोल्ट माइनस जो है 0.7 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो इसको सरल करने के बाद ये कितना आ जाता है हमारा जो है, ये हमारा 8.3 वोल्ट के बराबर आ जाता है। अब हम यहाँ पे ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, IB कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा IB कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R होगा। V हमारा 8.3 है और R हमारा कितना है, 500 किलो ओम है। मीन्स हमारा 500 किलो ओम है, 5 इंटू 10 की पावर 3 ओम के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है, 1.66 इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर के बराबर आ जाता है। ये हमारा एम्पियर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कितना लिख सकते हैं, IB को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लगभग हमारा ये IB हो जाएगा, ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा, 17 जो है माइक्रो एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर तो यही हो गया। पहले पार्ट में जो हमें दो चीज़ें पूछी गई है, ए वाले पार्ट में दो चीज़ें पूछी गई है, तो एक का आंसर हमारे ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें जो है पहले वाले पार्ट में क्या पूछी गई है कि हमारा जो है वोल्टता VCE भी हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें हमें वोल्टता VCE कैलकुलेट करना मीन्स हमें जो C और E के बीच वोल्टता कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इस पॉइंट का हमें क्या पता है, इस पॉइंट का 9 वोल्ट हमें पता है, ये इस पॉइंट का 9 वोल्ट पता है। अगर हम यहाँ पे 3 किलो ओम के बीच अगर हम वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट कर ले तो इस 9 वोल्ट में अगर 3 किलो ओम के बीच का अगर हम विभवांतर घटा देंगे तो हमारा C और E के बीच हमें क्या निकल जाएगी, वोल्टता निकल आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 किलो ओम के बीच हम विभवांतर मान लेते हैं V3K है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो हमारी यहाँ पे संग्राहक में धारा आ रही है, यहाँ पे ये हमारी कितनी धारा आ रही है, ये हमारी IC धारा आ रही है। IC और इंटू 3 किलो ओम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों सिरों के बीच का हमारा विभवांतर हो जाएगा जो कि 3 किलो ओम में हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, IC इंटू हमारा क्या है 3
किलो ओम के बराबर है और हमें पता है कि हमारा जो आईसी है 100 आईबी के बराबर है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है क्वेश्चन में हमारा जो संग्राहक धारा है ये आधार धारा की लगभग जो है 100 गुनी है। तो इसी संबंध का यूज करके और हमने आईबी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100 इंटू हमारा जो है आईबी कितना है 1.66 इंटू 10 की पावर जो है 5 के बराबर है, इंटू हमारा जो है 3 इंटू 10 की पावर जो है 3 ओम के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो 3 किलो ओम के बीच जो हमारा विभवांतर कैलकुलेट होकर आ जाता है ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 4.98 वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा लगभग कितना हो जाएगा, ये लगभग हमारा जो है इसको लगभग हम यहाँ पे 5 वोल्ट बोल सकते हैं। और हमारा क्या है वीसीसी यहाँ पे हमारा 9 वोल्ट है, ये हमारा 9 वोल्ट है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप हमारा लगभग 4 जो है कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो हमारा 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यही वीसीई के बीच हमारा क्या हो जाएगा वोल्टता हो जाएगा। तो मीन्स हमारे यहाँ पे वीसीई हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा 9 माइनस 5 इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये लगभग में आ जाएगा 4 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमारा यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट। तो अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टता लाभ कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है जो हमारा वोल्टता लाभ का फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारा एवी, इसको एवी से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। तो अगर हमें वोल्टता लाभ कैलकुलेट करनी है तो हमें आउटपुट वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा ये आईसी इंटू आर संग्राहक धारा इंटू आर एल के मल्टीप्लाई के बराबर होता है हमारा लोड प्रतिरोध, क्योंकि हमारा लोड में ही आउटपुट वोल्टेज आएगा। तो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, आईसी हमारा कितना है, आईसी हमारा जो है 100 आईबी के बराबर है, 100 इंटू जो है हमारा क्या हो जाएगा आईबी हो जाएगा, इंटू हमारा क्या है यहाँ पे आरएल के बराबर है। अब हमारा यहाँ पे आईबी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार धारा है तो इसमें जाने वाली धारा में क्या हो जाएगी हमारा जो ये इनपुट वोल्टेज है डिवाइडेड बाई हमारा जो है इनपुट जो प्रतिरोध है, क्योंकि हमारा ओम के नियम के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, यही इनपुट धारा इसमें जो है आईबी में हमारी जा रही है। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू आई बी हमारा कितना है, आई बी हमारा हो जाएगा वी आई डिवाइडेड बाई जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर आई इंटू हमारा क्या हो जाएगा आर एल के बराबर हो जाएगा। अब सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से वी नॉट डिवाइडेड बाई जो है वी आई हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा इंटू हमारा जो है इनपुट प्रतिरोध हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन में, इनपुट प्रतिरोध 1/2000 यहाँ पे 2000 के बराबर गिवन है और लोड प्रतिरोध हमारा कितना है 3000 के बराबर है, 3 किलो ओम है तो हमारा 3000 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा जो है ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और वी नॉट हमारा वी नॉट डिवाइडेड बाई वी आई हमारा क्या है जो है वोल्टता लाभ है इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा 150 के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा जो है 150 जो है 150 के बराबर हो जाएगा। और पहले पार्ट का जो हमारा दूसरा आंसर है हमारा यहाँ पे 4 वोल्ट के बराबर है। तो ये तीन चीज़ें हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेट हो गई। अब हमें एक लास्ट चीज़ें सी पार्ट रह गया। सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमारा सी पार्ट में ये कैलकुलेट करना है कि जब हमारा जो है VC 2.2 वोल्ट और 8.2 वोल्ट के बीच अगर हमारा परिवर्तित हो रहा है तो हमें निवेशी वोल्टता AC जो हमारी है उसका अधिकतम मान निकालना है। तो हमारा यहाँ पे जो इनपुट दिया जा रहा है इसकी जो है क्या करनी है, हमें अधिकतम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमारा जो है VC क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे VC कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो रहा है, ये VC हमारा परिवर्तित हो रहा है 2.2 वोल्ट से जो है हमारा कहाँ तक परिवर्तित हो रहा है 8.2 वोल्ट के बराबर। तो यहाँ से अगर हमारा VC यहाँ परिवर्तित हो रहा है तो हमें पता है कि अभी इस कंडीशन हमारा आउटपुट जो हमारा V नॉट इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हमारा हो जाएगा 8.2 माइनस 2.2 के बराबर। हम इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं आउटपुट मैक्सिमम। अगर VC हमारा परिवर्तित हो रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगी, हमारा 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है कि हमारा वोल्टता लाभ इतना है, तो वोल्टता लाभ मीन्स हमारा जो है AB हमारा कितना गिवन है, AB हमारा 150 हमने निकाला है। तो यहाँ से हमारा जो है AB क्या होता है हमारा V नॉट डिवाइडेड बाई VI इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से हमारा VI मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, VI अधिकतम निवेशी वोल्टता का अधिकतम मान हमारा कितना हो जाएगा, आउटपुट वोल्टता का अधिकतम मान डिवाइडेड बाई हमारा जो है 150 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा VI मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये कितना आया हमारा यहाँ पे ये 3 वोल्ट आया है। तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई हमारा 150 के बराबर आ जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो जो निवेशी वोल्टता का हमारा अधिकतम मान हो जाता है ये हमारा कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाती है 20 मिली वोल्ट के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा जो है सी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी थी हमने सारी कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।